आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, मैं इतना टैलेंटेड हूं, इतना सोचता हूं, फिर भी लाइफ में कुछ बन क्यों नहीं पा रहा। तो जवाब सिर्फ एक होता है, कंसिस्टेंसी की कमी। ऑथर के मुताबिक जीनियस बनने की जरूरत नहीं होती, बस काम शुरू करने और उसे रोज दोहराने की हिम्मत चाहिए। जैसे कि एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग या रतन टाटा जैसे सफल लोगों ने कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटी मगर शक्तिशाली आदत अपनाई, आज करना। उन्होंने सही समय पर काम शुरू किया, बिना टाले, बिना बहाने बनाए, और यही उनकी सफलता का राज था। आप भी यही कर सकते हैं, क्योंकि कल का इंतजार करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आपको भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो बस एक कदम आज ही उठाइए। ऑथर कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें और प्लानिंग चाहिए और मोटिवेशन चाहिए और परफेक्ट टाइम की जरूरत है, मगर असल में उन्हें सिर्फ एक बात की जरूरत होती है, स्टार्ट करने की, वो भी अभी, इसी वक्त। मगर शुरू करना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग बहाने बनाना जानता है। वो कहता है, अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर से प्लान कर लो, अभी मूड नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि आपका दिमाग कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। क्या आपने कभी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचा है कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? सुबह का अलार्म बजता है, आप उठने का मन बनाते हैं, मगर फिर से मुंह ढककर सो जाते हैं। कोई काम अधूरा पड़ा है, दिमाग जानता है कि कंप्लीट करना है, दिल भी चाहता है कि पूरा हो, मगर कुछ है, कुछ ऐसा जो हर बार आपको रोक लेता है। वो दिन याद है जब आपने खुद से वादा किया था कि अब की बार काम टालूंगा नहीं, फिर भी आपने टाल दिया। हर दिन एक नया वादा, हर रात वही पुराना पछतावा, ये टाल मटोल, ये आलस, ये मन का झूठा दिलासा कि कल कर लूंगा। क्या यही आपकी जिंदगी का सच बन चुका है? एक बात बहुत गहरी और सच्ची है, देरी करने से केवल काम रुकता है। ये धीरे धीरे आत्मा को आलसी, थकी हुई और असंतुष्ट बनाता है। यानी टालने की आदत सिर्फ काम नहीं रोकती, ये धीरे धीरे आपकी आत्मा को सुस्त, थका हुआ और मायूस बना देती है। आपका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। आप किसी को बताते भी नहीं कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है ना। मगर सच ये है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपकी खुद की टाल मटोल की आदत है, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये ऑडियो बुक है बुक बाइट ऑडियो पर, और आज हम बात कर रहे हैं उस सबसे खतरनाक बीमारी की, जो दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को खोखला कर देती है। उस बीमारी का नाम है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। लेखक डॉरियस फोरो कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू कैन डू, इट्स अबाउट व्हेन एंड हाउ यू डू इट दैट ट्रूली काउंट्स। यानी सफलता केवल हुनर या ज्ञान पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से कार्य करने पर निर्भर करती है। आप जो करना जानते हैं वही सबसे ज्यादा नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि आप वो कब और कैसे करते हो। कभी आपने महसूस किया है, जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो कुछ नहीं होता, कम से कम उस वक्त तो नहीं। मोबाइल उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, थोड़ी देर रील्स देखो और दिमाग बहला लेता है, लेकिन अंदर एक छोटा सा खालीपन बनता है, और वो खालीपन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन शुरू नहीं कर पाता। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हम अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे डॉरियस फोरो ने अपने अनुभवों से यह समझा कि टालने की ये आदत कैसे हमारी असली दुश्मन है, और कैसे हम इस दुश्मन को पहचान कर उसे हर दिन हराकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम नहीं उठे, अगर आज हमने शुरू नहीं किया, तो यकीन मानिए कल भी वही होगा जो आज हो रहा है, और जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है, यह सब धीरे धीरे होता है, बिल्कुल बिना शोर के। जब तक हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सोचिए, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते हुए बिता दी
कि मैं कल कर लूंगा तो आखिरी दिन कैसा होगा? क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए आज जो हम सीखेंगे वो सिर्फ एक किताब का सर नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी को बदलने वाला सच है। डेरियस फोरो का ये मैसेज बहुत सीधा है, डू इट टुडे। क्योंकि सच ये है, कल कभी आता ही नहीं। आज हम उसी आदत का सामना करेंगे और ये सिर्फ किताब की बातें नहीं होंगी। ये एक सीधा सवाल होगा उस इंसान से जो आज ये ऑडियो बुक सुन रहा है और अपने अंदर बदलाव चाहता है। क्योंकि डेरियस फोरो ने इस किताब में जो कहा है वो सिर्फ किताब के पन्नों पर नहीं लिखा, वो असल जिंदगी के उस मैदान से आया है जहां उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है। और आज आप भी उस लड़ाई में शामिल हो चुके हो। अब वक्त आ गया है जब आपको खुद से एक कड़वा मगर जरूरी सवाल पूछना पड़ेगा। अगर मैं आज नहीं कर रहा तो क्या मैं सच में कभी करूंगा? जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव किया है, उन्होंने कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटी मगर बेहद पावरफुल चीज सीखी, आज करना। ऑथर कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें और प्लानिंग और मोटिवेशन और परफेक्ट टाइम की जरूरत है, मगर असल में उन्हें सिर्फ एक बात की जरूरत होती है, स्टार्ट करने की, वो भी अभी, इसी वक्त। मगर शुरू करना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग बहाने बनाना जानता है। वो कहता है, अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर से प्लान कर लो, अभी मूड नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि आपका दिमाग कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। एक बच्चा कभी नहीं सोचता कि चलना सीखने से पहले वो परफेक्ट बैलेंसिंग सीखे। वो बस गिरता है, उठता है, फिर से चलना सीखता है। पर बड़े होकर हम डर जाते हैं। डर लगने लगता है कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए। ऑथर ने एक लाइन में इस डर को तोड़ दिया। फेल होने का डर असल में फेल नहीं करता, बल्कि फेल होने के डर की वजह से जो शुरू ही नहीं करते वो पहले ही फेल हो जाते हैं। और यही पहला सच है। प्रोडक्टिव बनना, मोटिवेट रहना कोई गूढ़ साइंस नहीं है। ये बस एक सिंपल आदत है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करें। अभी अगर आपके पास 100 काम हैं और आप सोच रहे हो कि पहले सब कुछ सेट कर लूं तब शुरू करूंगा, तो आप कभी नहीं शुरू करोगे। क्योंकि लाइफ में सब कुछ कभी परफेक्ट नहीं होता। कभी घर में दिक्कत होती है, कभी सेहत में, कभी रिश्तों में, और कभी अंदर से ही सब थका थका सा लगता है। मगर फिर भी वो इंसान जो हर हालत में थोड़ा थोड़ा करता जाता है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल देता है। और आज हम इसी सफर पर चल पड़े हैं। जब हम टालने की बात करते हैं ना, तो सिर्फ काम को टालना नहीं होता, हम खुद को टाल रहे होते हैं। अपने सपनों को, अपने भरोसे को, उस भरोसे को जो हमने कभी अपने अंदर महसूस किया था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूं। ऑथर कहते हैं कि टालना एक बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। और हर आदत बदल सकती है, मगर उसे बदलने के लिए आपको अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से सच बोलना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि हां, मैं टालता हूं। और जब ये कबूल कर लोगे ना, तो उसी पल आपकी ताकत वापस आ जाती है। क्योंकि जब तक आप आपके लाइफ में बहाने बनाते रहोगे, तब तक आप अपने अंदर की सच्चाई से भागते रहोगे। एक दिन ऑथर ने खुद से सवाल पूछा, मैं हर दिन दूसरों के आर्टिकल पढ़ता हूं, मोटिवेशन वीडियो देखता हूं, फ्यूचर प्लान बनाता हूं, मगर क्या मैं सच में कुछ कर रहा हूं? और जवाब था नहीं। उस दिन उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं, अब हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, चाहे मन करे या ना करे, बस करूंगा। और उसी फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब जरा सोचिए, अगर आप भी आज, सिर्फ आज के लिए बस इतना सोच लें कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करूंगा, पूरे दिन नहीं, सिर्फ 10 मिनट, तो क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि ऑथर के मुताबिक प्रोडक्टिविटी एक आदत नहीं है, वो एक इरादा है कि आज बस थोड़ा सा भी किया तो वो कल से बेहतर है। जब आप कुछ नहीं करते, तब आप खाली नहीं रहते, आप खुद को दोष देते रहते हो, सोचते हो मैंने आज फिर दिन बर्बाद कर दिया, और वही गिल्ट धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। ऑथर ने कहा था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।
हर दिन जब आप थोड़ा सा भी खुद से किया हुआ काम खत्म करते हो ना, तो एक छोटी सी जीत आपके अंदर जगती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, देखा, तुम कर सकते हो। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको चलना शुरू करने की जरूरत है। जब कोई इंसान जिम जाने की सोचता है तो उसका दिमाग तुरंत बहाने बनाता है। अरे, इसमें तो ढेर सारा टाइम लगेगा, पसीने से तरबतर हो जाऊंगा, चलो कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन अगर वही इंसान ठान ले, बस 5 मिनट जाऊंगा, एक सेट मारकर आ जाऊंगा, तो 5 मिनट बाद वो खुद ही जोश में आकर कहता है, अरे मजा तो आ रहा है, चलो एक सेट और हो जाए। यही माइंड ट्रिक है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लाइफ में बड़ी चीजें हों, बड़ी कामयाबी, बड़ी पहचान, मगर हर बड़ा काम एक छोटे स्टेप से शुरू होता है। एक बार ऑथर ने एक साधारण लिस्ट बनाई, मैं हर दिन क्या कर रहा हूं और हर दिन क्या नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पाया कि वो हर दिन सोचते तो बहुत कुछ थे मगर करते बहुत कम थे। तब उन्होंने एक सिंपल सिस्टम अपनाया, हर दिन सुबह सिर्फ 3 जरूरी कामों की लिस्ट बनाओ, बस 3, और दिन खत्म होने से पहले वो पूरे करो। ना लंबी प्लानिंग, ना परफेक्शन, बस ये सोचो, क्या मैं आज वो चीज पूरी कर पाया जो मैंने तय की थी। और जब आप ये करने लगते हो तो आपका दिमाग आपको सीरियस लेने लगता है, फिर बहाने कम बनने लगते हैं। फिर आपके अंदर की आवाज कहती है, तू कर सकता है, तूने किया है। ऑथर का मानना है कि जिंदगी में आप या तो रिजल्ट चाहते हो या बहाने, दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन खुद को बहाने देने वाले इंसान बनना चाहते हो या खुद को एक ऐसा इंसान साबित करना चाहते हो जो कम बोलता है और ज्यादा करता है। क्योंकि जो इंसान रोज खुद से हारता है वो दुनिया से क्या जीतेगा। आज अगर आप थक चुके हो, टूट चुके हो, हर दिन एक जैसी रूटीन से परेशान हो और अंदर से एक आवाज आती है, मुझे बदलना है, तो समझो आज से जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। आपको किसी मैजिक की जरूरत नहीं है, ना किसी परफेक्ट मौके की। आपको बस इतना करना है, आज का पहला काम अभी करना है, बस एक। जब आप कोई जरूरी काम टालते हो तो वो काम कहीं गायब नहीं होता, वो आपकी चेतना में छिपा रहता है। हर बार जब आप हंसते हो उसका एक कोना पीछे खड़ा रहता है। हर बार जब आप मोबाइल चलाते हो वो धीमी आवाज में कहता है, तू असली काम से भाग रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक शोर नहीं है, ये एक शांत, धीमी और अंदर से तोड़ने वाली आदत है। ऑथर ने इसे समझाया बहुत सिंपल तरीके से। उन्होंने कहा कि टालना एक डिसीजन नहीं है, ये एक रिएक्शन है। जब भी कोई काम मुश्किल लगता है या परफेक्ट नहीं लगता तो हम उसका सामना नहीं करते, हम लाइफ में भागते हैं। लेकिन जब आप बार बार भागते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ही टूटने लगता है, आप खुद पर भरोसा खोने लगते हो। फिर काम टालना सिर्फ आलस नहीं रह जाता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और फिर आप हर चीज में टालने लगते हो, जैसे कि फिटनेस, करियर, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपनी फीलिंग्स को भी। डेरियस फोरू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, द मोर यू अवॉइड डूइंग समथिंग द मोर पावर इट गेन्स ओवर यू। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त से बार बार नजर चुराओ तो क्या वो रिश्ता मजबूत रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब आप अपने काम से बार बार मुंह फेरते हो तो आपका रिश्ता उस मिशन से भी टूटने लगता है। आप सोचते हो कि जब मूड आएगा तब करूंगा, लेकिन ऑथर ने साफ कहा, एक्शन क्रिएट्स मूड, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब जब आप काम करना शुरू करते हो तब मूड बनता है, न कि जब मूड बने तब आप काम शुरू करो। डेरियस फोरू ने एक सिंपल रूटीन बनाया था, सुबह उठो, सबसे पहले वो काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये उन्होंने तब भी किया जब उनका मन नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था मन का भरोसा नहीं है मगर आदत का भरोसा पक्का है। उन्होंने कहा, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अब सोचिए, आपको अभी कुछ मजेदार चाहिए, जैसे कि थोड़ा आराम, थोड़ा एंटरटेनमेंट, या फिर आपको चाहिए एक मजबूत, साफ और आत्मविश्वासी भविष्य। जो लोग हर रोज अपने मन की नहीं सुनते बल्कि अपने लक्ष्य की सुनते हैं, वही जिंदगी में कुछ बड़ा बना पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप मशीन बन जाओ,
मतलब ये है कि आप एक इंसान बनो जो अपने फैसले खुद लेता है, अपने मन की गुलामी नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इसीलिए आता है क्योंकि हम हर काम को बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, द की इज नॉट टू डू मोर बट टू डू व्हाट मैटर्स कंसिस्टेंटली। हर दिन सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर दिन बस वो जरूरी काम करो जो आपको आपके गोल के 1 इंच भी पास ले जाए। आप किसी दिन 10 घंटे काम करके हीरो नहीं बनते, आप हर दिन 1 घंटा जरूरी काम करके हीरो बनते हो। सो कंसिस्टेंसी ही किंग है। और जब आप हर दिन काम थोड़ा थोड़ा करते हो ना, तो एक दिन वो काम आपके लिए आसान लगने लगता है। एक बार एक स्टूडेंट ने डेरियस फोरू से पूछा, मैं हर बार काम शुरू करने से डरता हूं, क्या करूं? ऑथर ने जवाब दिया, डर से बचो मत, उसे देखो और फिर बस 2 मिनट के लिए काम शुरू करो। ये 2 मिनट रूल उनकी किताब का सबसे पावरफुल टूल है। जब कोई काम बहुत भारी लगे, बहुत लंबा लगे, तो खुद से कहो, मैं बस 2 मिनट करूंगा, और शुरू कर दो। क्योंकि 2 मिनट के बाद आपका दिमाग जो सबसे मुश्किल लगता था उसे थोड़ा आसान मानने लगता है, और वही छोटी शुरुआत आपको एक बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अनगिनत मैसेजेस। डेरियस फोरू ने खुद बताया कि उन्होंने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। उन्होंने फोन से वो सारी ऐप्स हटा दी थी जो उन्हें काम से भटकाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना था, आपका ध्यान आपका भविष्य है। जो भी आपका ध्यान खींचता है वो आपका कल बनाता है। आज आप जो चीजें बार बार देख रहे हो, जो वीडियो आप बार बार खोलते हो, जो चीजें आप रोज डालते हो, वही आपकी आदत बन रही है और वही आपकी किस्मत तय करेंगी। तो आप किसको चुनोगे? एक झूठी शांति जो हर दिन आपकी आत्मा को थका रही है, या एक सच्ची जंग जो आपको अगले लेवल तक पहुंचा सकती है? डेरियस फोरू का एक आखिरी वाक्य, आपको और समय की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू यूज द टाइम यू ऑलरेडी हैव। इसका मतलब है, आपको और समय की जरूरत नहीं है, आपको बस उस समय का सही इस्तेमाल करना है जो आपके पास पहले से है। जब हम काम को टालते हैं तो असल में हम अपने आप को टाल रहे होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम धीरे धीरे खुद को सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, जब आप बार बार अपने वादे खुद से नहीं निभाते तो एक दिन आप खुद पर भरोसा खो देते हैं, और जब इंसान खुद पर भरोसा खो दे तो बाहर की दुनिया उस पर क्यों भरोसा करेगी? आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, मैं इतना टैलेंटेड हूं, इतना सोचता हूं, फिर भी कुछ बन क्यों नहीं पा रहा? तो जवाब सिर्फ एक होता है, कंसिस्टेंसी की कमी। ऑथर के मुताबिक जीनियस बनने की जरूरत नहीं होती, बस काम शुरू करने और उसे रोज दोहराने की हिम्मत चाहिए। आप दिन में सिर्फ 1 घंटा अपने असली लक्ष्य पर लगाओ तो महीने के अंत में आपके हाथ में 30 घंटे होंगे, और 30 घंटे का ध्यान किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बना सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 10 घंटे का प्लान बनाते हैं, फिर 10 मिनट में थक जाते हैं, और फिर बाकी का दिन गिल्ट में जीते हैं। यही असली थकान है, वो थकान जो काम ना करने से होती है, मन को खा जाती है। डेरियस फोरू ने अपनी लाइफ को एक लाइन में समझाया, मैंने काम करने का भरोसा तब पाया जब मैंने खुद को रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन में डाला। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, फोकस इक्वल्स टू क्लैरिटी देन डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आपको फोकस चाहिए तो पहले क्लैरिटी चाहिए, वो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा मायने रखती है, और फिर डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। जैसे कि वो फालतू ब्राउजिंग, वो बिना मतलब की चैट्स, वो बेवजह का कंपैरिजन से डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आप सिर्फ टाइम नहीं, अपनी शांति और सेल्फ वैल्यू भी खोते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी की झलक देखकर खुद से नाखुश हो जाते हो। ऑथर कहते हैं, कंपैरिजन किल्स मोटिवेशन फास्टर देन फेलियर। जब आप अपने सफर की तुलना किसी और की सक्सेस से करते हो तो आपका मन उसी वक्त हार जाता है, जैसे कि वो लाइफ में कहां पहुंच गया, मैं वहीं का वहीं क्यों हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की टाइमलाइन अलग है। आपको अपनी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं,
अपने मिशन के हिसाब से जीनी है। डेरियस फोरू ने अपने डे टू डे सिस्टम में सिर्फ 3 चीजें शामिल की थी। वेक अप अर्ली, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डू द वर्क नाउ। उन्होंने सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम करना शुरू किया, ना मेल चेक करना, ना सोशल मीडिया, क्योंकि सुबह का फोकस सबसे कीमती होता है। उन्होंने दिन का एक टाइम डिस्ट्रक्शन के लिए भी रखा, ताकि मन में गिल्ट ना हो मगर पूरा दिन बर्बाद भी ना जाए। और जब उन्होंने ये सिंपल सिस्टम 6 महीने तक निभाया तो उनकी किताब लिखी गई, उनके ब्लॉग ने हजारों लोगों की मदद की और उनके अंदर एक नया इंसान जाग गया। अब सोचिए, क्या आप भी ये 3 काम हर दिन कर सकते हैं? पहला काम है सुबह उठना एक तय समय पर। दूसरा काम है ध्यान हटाने वाली चीजों से दूरी बनाना। तीसरा काम है और रोज थोड़ा थोड़ा असली काम करना। अगर हां, तो यकीन मानिए अगले 90 दिन में आपकी पहचान बदल सकती है, क्योंकि असली बदलाव फैंसी प्लान से नहीं आता, वो आता है एक सिंपल फैसला लेकर, अब मैं खुद से भागूंगा नहीं। डेरियस फोरू ने एक बार लिखा था, हर बार जब मैं काम टालता था मुझे लगता था जैसे मैं खुद से माफी मांगता हूं। अब मैं वो माफी दोबारा नहीं मांगना चाहता। और यहीं पर इंसान के अंदर की लड़ाई खत्म होती है। जब आप टाल मटोल करने वाले इंसान से बदलकर एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हो, आप जो चाहते हो वो कोई और नहीं ला सकता। ना मोटिवेशनल स्पीकर, ना यूट्यूब वीडियो, ना कोई और इंसान, बस आपका रोज का फैसला ही आपके फ्यूचर का असली बिल्डर है। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि काम करना आपके लिए आसान लगे तो सबसे पहले काम के लिए एक आसान माहौल बनाओ। और यह बात बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर आपके कमरे में मोबाइल, टीवी, ढेर सारे नोटिफिकेशन और अराजक माहौल हो तो क्या आप शांति से बैठकर सोच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहला स्टेप होता है आपके वर्क एनवायरनमेंट क्लीन करो। मतलब वो जगह जहां आप बैठते हो वहां से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जैसे कि फोन को साइलेंट करो, ब्राउजर के सारे एक्स्ट्रा टैब बंद कर दो और सिर्फ एक काम को अपने सामने रखो। क्योंकि जितना क्लियर आपका वर्क एरिया होगा उतना ही क्लियर आपका माइंड रहेगा। डेरियस फोरू का मानना है कि हमारा माइंड वो जगह नहीं है जहां आपको हर बार भरोसा करना चाहिए। वो बहुत चंचल होता है, लेकिन जब आप माहौल को कंट्रोल करते हो तो माइंड भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। आपको याद होगा जब आपने किसी शांत जगह पर बैठकर कुछ अच्छा किया था, चाहे पढ़ाई हो, लिखना हो या कोई क्रिएटिव आइडिया, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका फोकस माहौल से फीड होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी होता है कभी नहीं, मगर सिस्टम एक डिसिप्लिन है जो हर दिन आपकी मदद करता है। उन्होंने अपने सिस्टम में यह रूल जोड़ा था, बिफोर कंजम्पशन क्रिएट। इट मींस पहले कुछ बनाओ फिर कुछ देखो। यानी जब तक तुमने कुछ क्रिएट नहीं किया, जैसे एक जरूरी मेल भेजना, कोई टास्क पूरा करना या कोई ठोस काम निपटाना, तब तक कुछ भी कंज्यूम मत करो। ना वीडियो देखो, ना सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। और ये आदत एकदम गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि जब आप सुबह उठकर पहला काम कोई असली चीज बनाने का करते हो तो आपका माइंड पूरे दिन एक्टिव रहता है। आपको दिन भर गिल्ट नहीं लगता, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत जीत के साथ की। अब बात करते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग की। डेरियस फोरू मानते हैं कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमें टाल मटोल की तरफ ले जाता है वो है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं जब सब सही होगा तब करूंगा, जब आइडिया परफेक्ट होगा तब लिखना शुरू करूंगा, जब वक्त मिलेगा तब जिम जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट मोमेंट लाइफ में कभी आता ही नहीं। डेरियस फोरू कहते हैं, स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। क्योंकि जब आप शुरू करते हो आप अनुभव लेते हो, और जब आप अनुभव लेते हो आप बेहतर बनते हो। कोई भी इंसान पहले दिन महान नहीं होता, लेकिन जो इंसान पहले दिन से डरता नहीं वो एक दिन महान जरूर बनता है। उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी, हर सुबह उठकर अपने डर को एक कागज पर लिखो। जैसे, आज मुझे इस काम से डर लग रहा है, रिजेक्शन का डर है, मुझे फेल होने का डर है,
और फिर उसी कागज पर नीचे लिखो, मैं फिर भी यह काम करूंगा। मैं सिर्फ अपने डर का गुलाम नहीं बनूंगा। यह एक बहुत साधारण लेकिन जबरदस्त टेक्निक है, क्योंकि जब आप अपने डर को शब्दों में सामने रखते हो तो वो डर आधा हो जाता है। अब बात आती है कैसे हम काम करने की आदत बनाएं। डेरियस फोरू ने बताया कि हम में से ज्यादातर लोग काम को एक भारी बोझ की तरह सोचते हैं, इसलिए हम शुरुआत से ही थक जाते हैं। लेकिन अगर आप काम को एक छोटे और मजेदार चैलेंज की तरह लो, जैसे एक खेल जिसमें हर दिन थोड़ा और अच्छा बनना है, तो आपका दिमाग उसे स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब लिखनी है तो कहो, मैं आज सिर्फ 100 शब्द लिखूंगा। अगर आपको फिटनेस शुरू करनी है तो कहो, मैं आज सिर्फ 10 पुशअप करूंगा। छोटे टास्क से शुरुआत करने से आपका माइंड डरता नहीं, वो तैयार रहता है, और यही धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है। मोमेंटम मतलब एक बार चलना शुरू किया तो रुकने का मन नहीं करता। डेरियस फोरू के शब्दों में, मोमेंटम इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। एक बार आपने अपनी आदत को मोमेंटम दे दिया तो फिर हर दिन करना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लय, उसका रिदम। जैसे कोई डांसर स्टेप याद नहीं रखता, वो रिदम में आता है और शरीर अपने आप चलता है। वैसे ही जब आप रोज काम करते हो तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों उसी दिशा में बहने लगते हैं। बस शुरू करना होता है, बाकी चीजें चलती जाती हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, लाइफ में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता। असली मायने रखता है किस काम के पीछे आपका दिल है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर खुद से एक ही सवाल करते हैं, मैंने आज असल में क्या किया। क्योंकि फर्क होता है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। बिजी होना मतलब खुद को थकाना, प्रोडक्टिव होना मतलब खुद को आगे बढ़ाना। डेरियस फोरू ने एक गहरी बात कही, आपका दिमाग हर उस चीज को एनर्जी देगा जो बार बार आपकी सोच में आता है। इसलिए सोचने से पहले सोचो, क्या सोच रहे हो। अगर आप दिन भर वही दोहराते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत लेजी हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये सब बातें धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती हैं। इसलिए ऑथर ने एक सलाह दी, जो कि हर दिन सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछो। पहला सवाल है, आज मैं कौन सी एक चीज पूरी करके दिन को सार्थक बना सकता हूं। दूसरा सवाल है, मैं किस चीज से लाइफ में बार बार भाग रहा हूं और क्यों। तीसरा सवाल है, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं यही करना चाहूंगा। इन सवालों में सच्चाई है, क्योंकि ये आपको भीतर से झकझोर देते हैं। अब बात करते हैं उस दर्द की जो हम सब सहते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पा रहे। डेरियस फोरू कहते हैं, आपका दर्द इस बात का नहीं है कि आप बहुत काम कर रहे हो, आपका दर्द इस बात का है कि आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको जीना सिखाए। कभी गौर कीजिए, जब आप किसी चीज को दिल से करना चाहते हो और उसे नहीं करते, तो अंदर से एक बेचैनी शुरू होती है। वही बेचैनी आपको रात को नींद नहीं लेने देती, वही बेचैनी आपको दूसरों से चिड़चिड़ा बनाती है, वही बेचैनी आपकी ऊर्जा चूस लेती है। और इसका एक ही इलाज है, मीनिंगफुल चीजों को चुनना। डेरियस फोरू ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें हर दिन थोड़ा वक्त अपनी लाइफ के कोर वर्क को देना चाहिए। वो काम जिससे हमें आंतरिक खुशी मिले, जिसमें हमारी पहचान हो, चाहे वो कोई लेखन हो, कोई बिजनेस आइडिया, कोई कला या किसी की मदद करने की आदत। जो भी चीज आपके अंदर से निकलती हो, उसे रोज थोड़ा जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वही काम आपको आपसे मिलाता है। डेरियस फोरू बताते हैं कि उन्होंने जब ये समझा कि हर इंसान की लाइफ में सिर्फ 4 से 5 चीजें ही असल मायने रखती हैं, तब उन्होंने बाकी सब चीजों को नो कहना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बहुत जरूरी टेक्निक शेयर की थी, द 90% रूल। मतलब अगर कोई काम या ऑफर आपको 90% से ज्यादा एक्साइट नहीं करता, तो उसका जवाब सिर्फ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप हर शायद को हां कहते हो, तो अपने लिए जरूरी हां के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा,
मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरी पसंद की चीजों के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, आपके पास टाइम है, लेकिन आपने उसे गैर जरूरी कामों में खर्च कर दिया। डैरियस फोरू ने कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट असल में एनर्जी मैनेजमेंट होता है। आप किस काम में अपनी सबसे ताजी, सबसे कीमती ऊर्जा लगा रहे हो, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो आप सोचिए, आप अपनी सुबह की ऊर्जा किस पर लगाते हो? जैसे कि लोगों की बातों में, या मोबाइल स्क्रीन पर, या अपने सपने पर? अगर जवाब आपके सपने हैं तो आप सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो रास्ता बदलना अभी भी मुमकिन है। अब बात करते हैं उस सेटिस्फैक्शन की जिसकी तलाश में हम सब भाग रहे हैं। डैरियस फोरू ने कहते हैं, सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप उस काम को करते हो जिसे आप टालते टालते थक चुके हो, जब आप वो काम करते हो जो आपको डराता है, जो आपको चैलेंज करता है, जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। तो अंत में आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, वो है गर्व। वो गर्व जो कहता है, मैंने खुद को हराया, आज मैंने खुद को साबित किया, आज मैंने सिर्फ चाहा नहीं, मैंने किया भी। यही सेटिस्फैक्शन है और यही असली सक्सेस है। डैरियस फोरू का पूरा जीवन इसी एक सिंपल फॉर्मूले पर खड़ा है। कम सोचो, ज्यादा करो, कम बताओ, ज्यादा दिखाओ, कम प्लान बनाओ, रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो। और यही हर उस इंसान का रास्ता है जो अपनी लाइफ में कुछ असल करना चाहता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है आप खुद से, अपनी जिंदगी से और अपने समय से वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हो। और यही सबसे पहला समाधान है, खुद को पूरी ईमानदारी से देखना। डैरियस फोरू कहते हैं, अधिकतर लोग खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं। वो खुद को बताते हैं कि वो थके हुए हैं, जबकि वो डरे हुए होते हैं। वो खुद से कहते हैं कि उन्हें समय नहीं है, जबकि वो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहे होते। इसलिए सबसे पहला हल यही है, सच देखो, सच सुनो और फिर सही फैसला लो। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। इसका असली हल मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो मौसम की तरह बदलता है। असल हल है एक्शन। डैरियस फोरू कहते हैं, हर दिन बस 5 मिनट उस काम में लगाओ जो तुम्हें डराता है। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। मगर जादू की बात यह है, 5 मिनट के बाद शायद ही कोई रुके, क्योंकि जैसे ही आप शुरू करते हो आप बहाव में आ जाते हो। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे कल करेंगे, तो खुद से कहो, बस 5 मिनट आज करके देखते हैं। यही 5 मिनट आपको उस 5 घंटे के काम तक पहुंचा देंगे जो आपने महीनों से टाल रखा था। अब दूसरी समस्या है ध्यान की कमी, फोकस। ऑथर के मुताबिक ध्यान की कमी ध्यान देने की चीज नहीं है, बल्कि हटाने की चीज है। मतलब ध्यान भटकता नहीं है, ध्यान कहीं और लगा होता है, अक्सर फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या फालतू बातों में। इसका हल है सिंगल टास्किंग, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही काम करो। अपने दिन के 2 घंटे ऐसे चुनो जहां आप मोबाइल बंद कर दो, ना कोई कॉल, ना चैट, ना म्यूजिक, सिर्फ आप और आपका काम। इन 2 घंटों को आप गोल्डन आवर्स बना दो। जैसे मंदिर में ध्यान होता है, वैसे ही इसमें सिर्फ काम की पूजा करो। फर्क आपको हफ्ते भर में दिखेगा। तीसरी समस्या है बिना मतलब की जिंदगी जीना। डैरियस फोरू बार बार कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप क्यों जी रहे हो, तो दुनिया आपको बता देगी कि आप किसके लिए जिए। इसका हल है, हर महीने एक दिन सिर्फ अपने आप से मिलने का वक्त निकालो। जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलते हो, वैसे ही खुद से मिलो। एक वाइट काली पेपर पर लिखिए, इस महीने मुझे क्या खुशी दी, किस काम को करने में सबसे ज्यादा संतोष मिला, मैं अगले महीने क्या नहीं दोहराना चाहता। ये सवाल आपको आपके अंदर ले जाएंगे, जहां असली जवाब छिपा होता है। अब सबसे गहरी बात आती है, मन की बेचैनी का हल। डैरियस फोरू कहते हैं, जब आप जानबूझकर वो काम नहीं करते जिसे आपका मन करना चाहता है, तो बेचैनी शुरू होती है। इसका इलाज है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे परफेक्ट ना हो लेकिन सच्चा हो। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप कोई छोटा काम भी पूरा करते हो,
जैसे कमरे की सफाई, मेल का जवाब या कुछ लिखना, तो अंदर से एक शांति मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन जानता है आपने कुछ ठोस किया। इसलिए हर दिन कोशिश करो कि सोने से पहले खुद से कह सको, आज का दिन जिया गया, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। अब कुछ छोटी मगर जरूरी बातें जो ऑथर ने बार बार बताई। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी की रेस अलग है, रास्ता अलग है। आप अपने कल से बेहतर बनो, यही असली जीत है। काम को करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाओ। शुरुआत बिना सुधार के हो सकती है, लेकिन सुधार बिना शुरुआत के नहीं। अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखो। अगर सब जरूरी है तो कुछ भी जरूरी नहीं है। हर दिन एक सबसे जरूरी काम तय करो और दिन की जीत वहीं से शुरू करो। और सबसे अहम, अपनी ऊर्जा को संभालो, क्योंकि वही आपकी असली दौलत है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक डू इट टुडे लेखक डैरियस फोरू द्वारा लिखी गई है। इसमें ना सिर्फ प्रॉब्लम की पहचान थी, बल्कि उनके सीधे, सरल और सच्चे हल भी थे। आज तुमने सीखा है कि टाल मटोल का इलाज है। छोटे कदम से शुरुआत करो। ध्यान की कमी का हल है, एक समय पर बस एक काम करो। अर्थहीन जीवन से निकलने का रास्ता है। अपने अंदर झांककर सच को पहचानो। बेचैनी की दवा है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो जीवन में सच्ची संतुष्टि लाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो आज भी टाल मटोल चुन सकते हो, या फिर आज से कुछ शुरू करने का हौसला दिखा सकते हो। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे आज के छोटे छोटे फैसलों पर टिका है, और आज ही कर डालो। डू इट टुडे। तो दोस्तों, ये था बुक बाइट ऑडियो की तरफ से एक और सच्चा, दिल से लिखा और इंसानी भाव से बोला गया ऑडियो बुक अनुभव। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो कृपया आप कमेंट में बताएं आपको सबसे असरदार बात कौन सी लगी और अगली बुक कौन सी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। बुक बाइट ऑडियो पर सुनते रहिए, जहां हर किताब जिंदगी सिखाती है।